हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे कि टेबल देखे थे कि जो गुणनखंड बना रहे थे, तो गुणनखंड में टेबल बहुत ज़रूरी थे और भाग में भी गुणनखंड के लिए भाग में भी आपको टेबल बहुत ज़रूरी है और गुणा करना भी चाहें तो उसमें भी टेबल चाहिए आपको, उसका भी टेबल में भी आपका जानकारी होना चाहिए, जैसे गुणा में भी। इसलिए हम आपको क्या पढ़ा दिए, पहले टेबल। और क्लास 6 के मैथ में दिए हुए हैं कि आप टेबल को जानिए, ठीक है ना, और उसके बाद रोमन संख्याओं को भी 100 तक को जानिए, आपको दिए हुए हैं। और आपका क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि आप जो है 5 का टेबल लिखिए या 10 का टेबल लिखिए या 4 से 10 तक का टेबल लिखिए। इस तरह एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या इस तरह भी पूछे जा सकते हैं रोमन संख्या को 100 तक में लिखिए, 5 नंबर या 10 नंबर का आपको दे सकते हैं इस तरह सवाल। तो हम आपको रोमन संख्या भी बता दिए हैं 100 तक लिखने के लिए। और टेबल भी जो है पिछली क्लास लेक्चर में देखिए, हाँ पिछली क्लास ने पिछली लेक्चर में ही दिए थे। तो ये टेबल बताए हैं आपको कि 16 का 16, ये पढ़ के भी कई बार बताए हैं। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 85, 16 छाक 96, 16 सत्ते 72 से, 16 8 88 से, 16 9 44 से, 16 ढंग 88 से। कोई भी टेबल मतलब क्या, पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं हम लोग तो कितनी होती हैं, 10 होती हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हम लेटर लिखते हैं तो वो भी 10 होते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक वो 10 होते हैं। उसी 9 को प्रयोग करके है हम हर चीज़ को जानते हैं, जोड़ घटाव गुना पहाड़ा जो भी करते हैं वो उसी 10 लेटर से जानते हैं। तो उसी में भी यही 10 लेटर हैं उसमें भी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पढ़ने भी सीखेंगे और लिखने भी तो सीख चुके हैं, पढ़ने भी सीखेंगे। और जब मैथ बनाते जाएंगे ना तो जहाँ पे टेबल का काम आएगा वहाँ पे फिर इस टेबल को जिस टेबल का काम आएगा उसको लिखेंगे, ताकि आपको याद करने के लिए जो है बार बार इसको पढ़ना ना पड़े, क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 17 का पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिए। 17 का 17, 7 8 दूना 34, आप सभी मेरे साथ बोलिए। 17 का 17, 7 8 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छंग 72 से, 17 सत्ते 49 से, 17 8 36 से, 17 नमा 53 से 153, 17 धंग 37 से 170, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छः 78 से, 18 सत्ते 26 से, 18 8 44 से, 18 नमा 62 से, 18 धंगा 86, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छः 14 से, 19 सत्ते 33 से, 19 अठे 52 से, 19 नमा 1 से, 19 धंग 9 से, मतलब 190। और इसका कैसे बताए थे कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 धंग 20। ये लिख लेना है और 0 बैठा देना है, सब में हो जाएगा 20 का टेबल। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छाक 20 20 सत्ते 4 से, 20 अठे 60 से, 20 नवासी से, 20 दंग 200। ये वाला सब कोई जानते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं एक बार। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छाक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नवा 72। मेरे साथ बोलेंगे। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नमा 81, 9 धंग 90। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नमा 90, 10 नमा 90, 10 धंग की 100, ठीक है ना, 99 और 110, ये 1 है। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छाक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नमा 99, 11 धंग 10 लौतर से। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छाक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 78 से, 12 धंग 20 से, ठीक है ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या चीज़ को, मैथ को पढ़ेंगे, है ना।
ये संख्याओं के साथ नाम ही है चैप्टर का, संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्या के साथ आप लोग खेलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, गुणनखंड देख रहे थे नहीं। तो 16 का गुणनखंड हम बताए थे कि 16 का गुणनखंड कीजिए। 16 का गुणनखंड गुणहर्षों का 9 9 ख अंशुआ ड गुणनखंड लिखिए। तो हम आपको भाग विधि से भी बता चुके हैं। तो 16 को किससे किससे भाग जाएंगे वो चीज़ हमको देखना है। तो 16 में भाग दे करके बता दिए हैं आपको। हाँ देखिए, 16 में 1 से भाग चल जाएंगे, 16 में 2 से भाग चल जाएंगे, 16 में 3 से भाग नहीं जाएंगे। 4 के टेबल में 16 है, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16 है। 6 में 16 नहीं है, 5 में नहीं है, 8 में है, 8 दूना 16। अब 9 में नहीं है, बिल्कुल एक ही बार किस में है, 16 में है। तो हम क्या देखें कि 16 का टेबल लिखे हैं। तो 16 का टेबल तो एक भी है और 16 के बराबर है, 16 से छोटे भी हैं और 16 से बराबर भी हैं, और टेबल एक सीमित संख्या में है ना। अब आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ सवाल हैं बुक में दिए हुए हैं कि 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है 8 के गुणनखंड लिखना है। 8 के गुणनखंड गुणहर्षों का 9 9 गुणनखंड। हाँ, इसका अंग्रेजी हम पहले लगता है कि कुछ गलत लिख दिए थे, फ्रैक्शन लिख दिए थे। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न और इसका होता है फैक्टर। गुणनखंड को अंग्रेजी में लिखते हैं फैक्टर, FACTORS फैक्टर। हम शायद फ्रैक्शन लिख दिए थे, FRACTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, है ना। ये अलग है और ये अलग है। अब कोई बच्चे यही नहीं कहना कि फ्रैक्शन गलत लिख रहे हैं, अब कट कर देंगे फ्रैक्शन ही गलत लिख रहे हैं। देखो मिस्टेक होता है सभी से, अगर नज़र नहीं पड़ा उस पर तब। आप 15 का लिख बनाना है, गुणनखंड कीजिए, 15 के गुणनखंड कीजिए। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, कोई बच्चा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर बड़ा लिखिए, के गुणनखंड लिखिए। अब इससे बड़ा क्या लिखेंगे। 24 का गुणनखंड लिखिए। ये रोमन संख्या लिख रहे हैं बच्चे, हम बताए हैं आपको रोमन संख्या। 24 के गुणनखंड लिखिए। और भी हैं, 45 के गुणनखंड लिखिए। कितना, 45 के गुणनखंड लिखिए। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। 55 का गुणनखंड लिखिए, 5 के बाद 6। 55 के गुणनखंड लिखिए। और एक है 64 के गुणनखंड लिखिए। कितने का, 64 का। अच्छा ये 6 है, 1 2 3 4 होना चाहिए था यहाँ पे, ये 5, ये 6 होगा। 64 के गुणनखंड लिखिए। चौंसठ के गुणनखंड लिखिए। आप कैसे कर सकते हो वो आपको बताना है। 8 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, तो 8 के गुणनखंड क्या करेंगे, 8 को सब में भाग दे के देख सकते हैं। जैसे 8 में भाग देते हैं अगर 1 से, तो 8 एका 8, ये तो चले गए, यानी कि एक गुणनखंड है 8 का। अब फिर देखो 2 से भाग दे करके 8 में, तो 2 का खड़ा में भी 8 है ना, 2 चौके 8, 4 बार में, यानी कि 4 भी है गुणनखंड। अब देखो इसमें 4 से, 3 से भाग देके 3 का में 4 8 नहीं है, 4 से देखो 4 दूना 8 तो है, यानी कि इसका 4 भी गुणनखंड है। अब 5 में 8 नहीं है, 6 में नहीं है, स्वयं 8 में है, तो 8 इसका गुणनखंड है। बात समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो यहाँ पे ध्यान देना। अब 15 का गुणनखंड निकालना है आपको, तो एक तो सबका गुणनखंड होगा,
एक तो सबका गुणनखंड होगा, एक तो सबका गुणनखंड होगा, एक तो सबका गुणनखंड होगा, है ना। एक सबका गुणनखंड हो जाएगा, एक सबका गुणनखंड। अब देखो कि 15 किसके टेबल में है, क्या दो में है 15, दो का खोड़ा में 15 नहीं है, तीन का खोड़ा में 15 है ना, तीन तिया 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 बार पढ़ेंगे तो 3 में भी है 15, और देखो 5 को रखते हैं यहाँ तो 5 तिया भी हो जाएंगे 15, तो 5 में भी है। अब 5 के बाद देखो कि 15 किस में है, छक्का में है क्या, नहीं है, सातका में नहीं है, आठका में नहीं है, नक्का में नहीं है, 10का में नहीं है, सीधी किस में है, 15 में है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 15 के गुणनखंड क्या हो गए, 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और स्वयं 15, है ना। तो इसी तरह गुणनखंड किसका देखना है, 24 का। अब आप 24 रख लेते हैं और 24 का गुणनखंड कीजिए, तो एक तो सब में जाएंगे, 2 से देखो 24 में भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, तो 2 से भाग जाएंगे, देखो कैसे। तो दोनों अंक को दो का खोड़ा में 24 नहीं है, तो क्या करेंगे, जब एक अंक कट रहे हैं तो हम एक अंक ले लेंगे। देखो 2 एक का 2, ये कट गए हैं। अब क्या बचे हैं, इसको बगल वाला को उतारते हैं। अब 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कितना बार में, 2 बार में, नहीं तो 2 दूना 4, तो 2 इसका गुणनखंड है और 12 भी इसका गुणनखंड है, ये लिख लेते हैं, 12 भी इसका गुणनखंड है। अब देखो 3 से भाग दे के देखते हैं, तो 3 से क्या, 3 का टेबल में 12 24 था, तो देख लेते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, बिल्कुल है सर, कितने बार में है, 8 बार में, 3 अठे 24, तो इसका गुणनखंड 8 भी हो जाएंगे और 3 भी हो जाएंगे। अब 4 देख ले तो रखते हैं, 4 का खोड़ा में 24 था ना सर, हाँ सर, 6 चौके 24, कितने बार में, 6 बार में, तो 6 भी गुणनखंड हो जाएगा और 4 भी गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख लो 4, यहाँ पे रख लो 6, यहाँ पे रख लो 8, अब यहाँ पे रख लो 8, 8 के बाद 12 रख लो, 12 भी रख लो, 12 के बाद और भी गुणनखंड हो सकते हैं क्या इसका, 13 में 13 दूना 26 ज़्यादा हो रहे हैं, आप सीधा 24 पे रख लेंगे। हमें लगता है बहुत बच्चे को समझ में आ गए होंगे, बहुत को नहीं आया होगा, तो जिसको नहीं आया वो ध्यान देंगे। हमने क्या किए हैं, 24 के गुणनखंड निकाले हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं ना, वीडियो सही से दिख रहे हैं आपको, हाँ दिख रहे होंगे आपको। 24 का गुणनखंड निकाले, तो 1 से तो सब में भाग चले जाएंगे, हम लोग देख लिए, 2 से भी भाग जाएंगे, देखो कैसे, 2 एका 2, है ना, यहाँ लिखते हैं 2 एका 2, ये कट गए, बगल वाला उतारते हैं भाग में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो जो भागफल आएंगे ना, तो उससे भी अगर 12 रखेंगे तो 12 दूना 24 होता है, तो वही लिखे हैं कि 12 भी आएंगे गुणनखंड में, तो यहाँ पे 2 रख लिए। अब यहाँ पे जो है क्या रखते हैं, 3, 3 से देखना 8 तिया 24, 8 बार में होता है, 8 का में 8 तिया 24 है, तो 8 भी होंगे गुणनखंड में और 3 है तो 3 यहाँ रख लेते हैं। अब देखें आप 4 रख के, तो 4 का टेबल में भी है, 6 चौके 24, 6 बार पढ़ेंगे 4 को तो आ जाएंगे 24, लिख के देखो 4 का 4, 4 दून 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 7 सात 28, 4 अठे 32, 4 नंबर 36, 4 धंग 40, है ना, कितना था, 24 था ना, ये देखो, तो 6 से भी गुणनखंड होगा, 4 भी गुणनखंड होगा, तो वही लिखें 6 4, और 8 तो पहले आ चुका है 8, और 12 भी आ चुका है 12, और कितना है ये 24 तो स्वयं होगा। अगर यहाँ पे 13 रख लेते हैं तो 13 को 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाता है, तो 13 तो नहीं जाएगा, 14 तो भी नहीं जाएगा। हमें लगता है अब समझ में आपको आ गए होंगे कि गुणनखंड क्या है। अब हम क्या बताए थे कि दिए हुए संख्या से, दिए हुए संख्या से जो है इसमें अगर भाग देते हैं तो भाग चल जाएंगे, ये जितने भी संख्या दिए हैं वो इसमें भाग लग जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे उसका। अब ले गए 45, आप 45 रख लो, 45 रख लो और इसमें भाग दे के देखो, तो हम जब भागफल का नियम पढ़ाएंगे ना, इसी कक्षा में दिए हुए आपके लिए भागफल का नियम, कि हम यूनिट डिजिट को, इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, इकाई को अंग्रेजी में यूनिट बोलते हैं, इकाई, और सही को आ का इकाई अंग्रेजी में बोलते हैं UNIT, यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई,
यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, UNIT, यूनिट मतलब इकाई, ये इकाई अंक है। हम अगर इकाई में 2 से उसी से भाग जाएंगे जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, किसी भी 2 से उसी में भाग जाएंगे। अगर हम 2 से भाग देते तो देख लेंगे क्या अंत में 0 है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तो इसमें से कोई नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल 3 का भाग जाएगा। देखो 3 एका 3 है ना, 3 एका 3। 3 का भाग कैसे देखते हैं? इसका दोनों का सम, जो भी लेटर है ना उसका सम देखते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, समझा लेते हैं यहाँ पे भी, वहाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी समझ में आपको आसान हो जाएंगे। इस दोनों का सम देखेंगे, 5 4 9। क्या 9 है 3 का के खोड़ा में? बिल्कुल है। 3 तिया 9, तो इसका मतलब है कि ये 3 से भाग जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि 3 का ये गुणनखंड है 45, है ना। 3 एका 3 आप कैसे भाग जाएंगे वो देख लेते हैं। 3 एका 3, एक बार में 4 में से 3 गया 1, और बगल वाला को क्या करते हैं? उतारते हैं, और 3 पचे कितना हो जाता है? 15। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड 15 भी आएंगे बच्चे, ये ध्यान रखना, है ना। अब 5 का गुणनखंड देखते हैं। 5 से क्या इसमें जा रहे हैं भाग? ये तो हो गया 3 का। देखो 5 का भी देखते हैं। जब 5 का हम डिजिविटी पढ़ाएंगे, 5 का जब डिजिविटी पढ़ाएंगे तो उसमें देखना है 0 हो अंत में, और अंत में 5 हो। अगर जिसके अंत में 0 हो और जिसके अंत में 5 हो तो वो 5 से भाग जाएंगे आपके लिए, है ना। जिसके अंत में 0 हो और 5 हो तो उसमें भाग जाएंगे किससे? 5 से, है ना। 0 हो या 5 जो, उसमें भाग जाएंगे 5 से। तो हम क्या देख रहे हैं? तो सर यहाँ पे तो 5 है लास्ट में, तो हम इसमें 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए कि 9 पचे 45, अगर 9 बार 5 को पढ़ते हैं तो हो जाता है 45। इसका मतलब है कि 5 भी उसका हो जाएगा गुणनखंड, और 9 भी इसका गुणनखंड, अगर 9 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखते हैं 6 का। 6 में 45 कभी नहीं है। 6 का डिजिलिविटी का रूल क्या कहते हैं? 6 नहीं, 6 का डिजिलिविटी रूल ये कहता है कि वो 2 से भी भाग जाओ और 3 से भी भाग जाओ। 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3 से जा रहे हैं लेकिन 2 से नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 6 का गुणनखंड 6 से नहीं कटने वाला है, ये 6 से भाग नहीं जाएंगे। क्या 8 से जाएंगे? 6 के बाद 7 से जाएंगे। तो 7 का डिजिबिलिटी रूल बहुत कठिन है, इसको नहीं समझना है। 7 से नहीं जाएंगे ये समझ लो। 7 से रखेंगे, 7 का टेबल पढ़ लेंगे। 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चंग 42, 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं तो नहीं जाएंगे। 8 से भी नहीं जाएंगे। 8 का डिजिलिटी रूल ये कहते हैं कि किसी भी संख्या का 3 अंक कट जाना चाहिए। ये 8 का डिजिलिटी रूल कहते हैं। 8 का डिजिलिटी रूल यही कहते हैं कि किसी संख्या का जो है तीन तीन संख्या मतलब 3 अंक अंतिम काट जाना चाहिए। जैसे 3 अंक क्या काट सकते हैं? आप कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे 3 जीरो लास्ट में होंगे तो भी कट जाएंगे 8 से। जैसे आप रख लेते हैं 4, ठीक है ना, 0 और 8, ये देखो कट जाएंगे 4 से, 8 से। 8 पंचे 40, 8 का 8, तो ये 8 से भी नहीं कटेंगे। इसका मतलब है ये 8 का भी नहीं है। अब देखते हैं 9 का। तो 9 आप जैसे रखेंगे तो 9 से देखो कैसे हैं कि 9 का डिजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि उसका योग, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 4 कितना हो जाता है? 9। तो 9 से भी क्या है? ये कट जाएंगे। ये इसका डिजिबिलिटी रूल कहते हैं, ठीक है ना। डिजिबिलिटी मतलब समझते हो? डिजिबिलिटी बोल रहे हैं बार बार, मतलब विभाज्यता का नियम, भाग का नियम है ये। तो 9 है, इसका मतलब है ये कि 9 से कट जाएगा। कितना बार में? 9 पचे 45। इसका अर्थ ये हो गया कि 9 भी इसका है ना। 9 से भी भाग जाएंगे और 15 से भी भाग जाएंगे और खुद 45 से भाग जाएंगे। इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएंगे। तो 45 के कौन कौन गुणनखंड होंगे? 1 3 5 9 15 और 45, ठीक है। आगे चलें, इस तरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएंगे। हालांकि ये समझाने में तो आसान है ना, आप समझ रहे हैं पूरी तरह से।
अब देखते हैं 56 के गुणनखंड कितना लिखेंगे। 56 आप कहीं भी अपने मन से कहीं भी लिख सकते हो 56 का। हम आपको क्या बताएं, एक से तो सब में गुणनखंड होंगे। अब देखते हैं 2 में गुणनखंड। 2 का भाग का नियम क्या बताएं, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो देखो सर, तो हम तो देख लिए हैं कितना है, 6 है। इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, यानी कि ये 2 का गुणनखंड है। फिर देखेंगे क्या 3 का है, तो 3 का देखते हैं। तो 3 के लिए हम क्या देखे थे कि किसी भी लेटर का योग कितना हो, तो 3 के भाग हो। 3 का योग 6 भी हो सकते हैं, 3 का योग 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, यानी कि 3 का योग होना चाहिए। तो 6 और 5 हो जाता है 11। इसका मतलब है 3 का 11 में भाग नहीं जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि ये 3 से भाग नहीं जाएंगे, इसका गुणनखंड नहीं है। अब क्या दे सकते हैं, 4 से। हमने आपको बताए हैं 4 का नियम ये होता है कि किसी भी अंक का 2 लेटर क्या होना चाहिए, 2 अंक कटनी चाहिए, 2 अंक कटनी चाहिए 4 से। अब 4 से देखो ये कटेंगे, कैसे कटेंगे, तो ये देख लो 4 से भाग दे करके, 4 एका 4 है ना, एक बार में 5 में से 4 गया 1। क्या ये छोटी दिख रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ते होंगे। 4 एका 4 1। अब क्या उतारेंगे, 16, 6 तो हो जाएंगे 16। इसका अर्थ ये हो गया कि 4 चौके 16, 4 चौके 16। इसका अर्थ ये हो गया कि 4 क्या है, इसका डिविजिबिलिटी तो आ गए हैं, और इसका मतलब ये 14 भी क्या है, इसका डिविजिबिलिटी में आएंगे, यानी 14 से भी इसका गुणनखंड होंगे, है ना। अब देखते हैं क्या 7 से भाग जा रहे हैं, 5 से तो नहीं जाएंगे। 5 का नियम क्या बताएं, 5 का नियम आपको बताएं, किसी भी अंक में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए किसी भी इकाई अंक में, यूनिट डिजिट पे, यानी कि अंतिम में, है ना। तो 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएंगे। 6 से क्या बताए थे, 6 से तो उसका 2 से भी भाग जाए और किस से, 3 से भी भाग जाए तो हो सकता है। तो हमने क्या देखा, 3 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से भाग जाएंगे, इसका मतलब ये 6 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, तो 7 का आप भाग दे के ही देखना पड़ेगा आपको। 7 से हो जाएगा, 7 8 56 होता है, 7 को 8 बार पढ़ेंगे 56 होता है। इसका मतलब ये है, इसका गुणनखंड 7 भी होंगे, इसका गुणनखंड 8 भी होंगे। अब 7 8 तो निकाल लिए हैं, अब 9 से देखते हैं। तो 9 छके 54 होता है। इसका मतलब ये है कि 9 का योग, हमने 9 का भाग बताएं कि कैसे भाग जाएगा, दोनों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 9 तो 6 5 11 होता है, इसका मतलब है कि 9 9 के पहाड़ा में नहीं है, तो ये नहीं होगा 9 से। अब 10 से देखते हैं, तो 10 से तो है नहीं, 11 से, 11 से तो 11 का में टेबल में तो है नहीं। 11 का भी यही योग होता, यही अर्थ होता है कि 11 का बताएंगे कैसे होता है कि उसका अंतर होता है, डिफरेंस होता है एक दूसरे का। तो 11 से भी नहीं जाएंगे। 13 से, 13 को पेपर पढ़ लो, 13 13 13 26 13 39, 13 के बाद नहीं जाएंगे। 14 से, 14 से जाएंगे, 14 से तो जाएंगे। 15 से नहीं जाएंगे, 16 से, 16 चौके 64 हो जाता है, नहीं जाएंगे। 17 से, 18 से, 18 18 18 36, 18 3 54 नहीं जाएंगे। 19 का से, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57 नहीं जाएंगे। स्वयं किससे जाएंगे, 56 से। तो ये हो गए 56 के गुणनखंड। 56 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 7 8 14 और 56। आपको हम भाग भी सिखा रहे हैं और गुणनखंड भी सिखा रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ, इसलिए ध्यान से देखेंगे। और डिजिलिबिलिटी का रोल भी सिखा रहे हैं, 3 चीज़ सीख रहे हो एक साथ, ये नहीं देखना कि इतने टाइम कम समय में इतने ही पढ़ाए हैं। इसमें 3 चीज़ आप सीख रहे हो। अब देखो 64, 64 तो 1 से भाग जाएंगे ही। हमने क्या बता रखे हैं, यहाँ देखो, जिसके अंत में 4 हैं, किससे भाग जाएंगे, 2 से। तो 2 से तो ये जाएंगे ही, 2 से, 2 का गुणनखंड इसका होगा, है ना। 2 से गुणनखंड इसका होगा। गुणनखंड का और भी नियम है, जैसे इसी को हम बताते हैं, इसको बताने के बाद 2 से जाएंगे। अब देखते हैं 3 से, तो 3 का क्या योग में है, ये 3 के 6 4 10 हो जाते हैं। 3 के क्या 10, 3 के 10 जो है 3 के पढ़ा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 नहीं जाएंगे। अब 4 से देखो, 4 का हम क्या बताए थे कि 2 अंक भाग जाना चाहिए। तो 4 से अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 एका 4
बचेंगे 2 और 4, 6 चौके 24। इसका मतलब है कि 4 से भाग जा रहे हैं, नहीं 4 एका 4, 4 4 और 6 चौके 24। तो यहाँ पे देखो 4 से भी भाग जा रहे हैं और 6 से क्या देखे थे कि 3 का भी रूल जाना चाहिए। 5 से तो ये नहीं जाएंगे, 5 से क्या देखे हैं कि 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से भाग नहीं जाएंगे। अब 6 का क्या देखे हैं, 2 से भी भाग जाए 3 से भी भाग जाए। हमने देखा कि 2 से तो भाग जाएंगे लेकिन 3 से नहीं जाएंगे। 3 से क्यों नहीं जाएंगे, तो 3 का योग उसके पहाड़ा में हो, तो 3 का योग 6 4 10 हो जाता है, तो 3 का योग के पहाड़ा में नहीं है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 10 नहीं है। इन दोनों का योग 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो 3 से भाग नहीं जाएंगे। इसका मतलब हो गया 6 से भाग नहीं जाएंगे। अब आप 7 से रख के देख सकते हैं। 7 का तो आप भाग दे के ही कर सकते हो। 7 का 7 एका 7 रखते ही नहीं होता है, 7 को पढ़ेंगे तो 7 का में 64 नहीं है, 8 में है 64, 8 में है 64, 8 8 64। इसका मतलब ये है कि 8 का इसका है, 8 गुणनखंड इसका है। अब इधर किसी में गुणनखंड में नहीं है, टेबल पढ़ाएं इतना तो नहीं बताएंगे, टेबल पढ़ाएं नहीं, इसलिए इतना एक एक करके भाग दे दे के देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अब सीधा इसमें किस में है, तो 16 में है 64, 16 चौके 64, तो 16 इसका गुणनखंड है। फिर इसका बाद कितना है, 32 दूना 64 होता है, 24 तिया 48, 24 तिया 72, 23 में भी नहीं है, 24 तिया 72 हो जाता है, तो 32 दूना 64 32 में है, 32 दूना 64, अगर 32 से भाग देंगे तो हो जाएगा 32 को 2 बार, 32 दूना 64, और स्वयं आप किस में है, 64 में है, तो ये हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया इसका गुणनखंड, है ना। 64 का गुणनखंड हो गया 1 2 4 8 16 32 64। थोड़ा सा गुणनखंड है, बहुत चीज़ें आपको देखना होगा, तो हम तो सब चीज़ आपको बता ही रहे हैं, नहीं कि नहीं बता रहे हैं आपको, तो हम सब चीज़ आपको बता रहे हैं। गुणनखंड देख लिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दिए हैं, इसी में है, हम ऊपर वाला मिटाते हैं और आपको एक क्वेश्चन बनाने हैं, आपको बतानी है आपको कि 15 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन यही है कि कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है, ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड सहनस्वर संजू आको संख्याओं का गुणनखंड गौरसु का न गुणनखंड है ना 15 नहीं है, 15 नहीं है ना। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। कौन कौन सी संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। ऑप्शन में है 30, ए नंबर में है 30, बी नंबर में है 28 और सी नंबर में है 45 और डी नंबर में है 45 के बाद है 25, नहीं है तो 25, तो हमको तो लगता है 25, तो निम्न में से कौन कौन से संख्याओं का गुणनखंड 15 नहीं है। डी नंबर में है 25, 25 हमें भी डाउट लगता है इसमें, 25 नहीं, यहाँ पे 60 कर लो, 60 कर लो। तो देखो कि 15 से कौन सा भाग नहीं जा रहा है, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये जा रहा है 15 से, ये 28 भाग नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये गुणनखंड इसका नहीं है। इसी तरह सवाल बनेंगे आपके लिए और गुणनखंड भी निकालने के लिए बोल सकते हैं आपको। आप गुणनखंड समझ गए होंगे। अब चलते हैं गुणज के ऊपर। हालांकि हम पिछली कक्षा में क्लास 5 में गुणज भी बताए हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जो आप पहाड़ा अभी पढ़े हैं पार्ट 1 में, इसी के लेक्चर में पार्ट 1 में पढ़े थे ना पहाड़ा, और इसमें भी शुरुआत में आपको पहाड़ा पढ़ाए हैं, उसी को बोलते हैं गुणज।
गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर और भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे गुणज। गुणज दूसरा है गुणज। ये टाइप है, टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, TYP। ग्वारसु का न और ज। गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा, पहाड़ा का पहाड़ा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीपल, MULTIPUL, मल्टीपल्स, मल्टी PLES। मल्टीपल्स का मतलब हो जाता है गुणज या पहाड़ा, गुणज या पहाड़ा। एक सवाल है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। सारे सवाल तो आपके लिए ही हैं कि 3 का गुणज लिखिए। एक सवाल है आपके लिए कि 3 का गुणज लिखिए। ग्वारसु का न और ज। गुणज जो थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए, लिखिए। आप 3 का गुणज लिख सकते हैं। 3 का क्या क्या गुणज हो जाएंगे? तो 3 का पहाड़ा ही तो लिखना है आपको। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दांग 30। हमने टेबल पढ़ा के आपको आसान बना दिए इस सवाल को, इस चैप्टर को। अगर आप टेबल सही से पढ़ लिए हैं ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। तीन का गुणज लिख लिए होंगे सब कोई, समझ रहे हैं ना आप लोग? आपको 4 के एक सवाल है आपके लिए कि 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों को इनके 4 गुणजों को प्राप्त कीजिए। इस तरह सवाल भी दिए जा सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर को लिखते हैं इस तरह, सेंटीमीटर लकड़ी, ल कौड़ और दीर्घी का, 4 सेंटीमीटर लकड़ी के छोटे छोटे, छो का टोए का, छोटे 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 टुकड़े लेकर, चलिए छोटे टुकड़े लेकर के, टॉर्सो का कौड़ और का टुकड़े लेकर इनके 4 गुणजों को प्राप्त कीजिए। 4 गुणजों को प्राप्त कीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि 4 का 4 गो गुणज लिखना है। यही ये कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर छोटे टुकड़े को लेकर इनके 4 गुणजों को प्राप्त कीजिए। मतलब ये 4 का क्या कह रहे हैं, ये 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। यही हो गए 4 गुणज इसके। इसी तरह है कि 2.5 सेंटीमीटर लकड़ी के छोटे छोटे 5 गुणजों को प्राप्त कीजिए। अच्छा, एक चीज़ हम बनाने के लिए भूल गए हैं आपको बताने के लिए
कि गुणज का अर्थ अपवर्त भी होता है, जिसका अर्थ होता है हाँ गुना से बनने वाली संख्या। गुणज का अर्थ अपवर्त भी होता है, अप व तय संजू रेप अपवर्त भी होता है, जिसका अर्थ होता है हाँ गुना से गौरसु का नमा का गुना से बनने वाली ब न ए का बनने वाली संख्या ये हम आपको नहीं बताए थे संख्याएं। हाँ गुणज का मतलब पहाड़ा भी होता है, और गुणज का मतलब क्या है कि अपवर्त भी गुणज को पहाड़ा को अपवर्त भी गुणज को बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है गुना से बनने वाली संख्या, ये गुना ही है ना। जैसे 4 को 4 दूनी 8 गुना कर दिए, 4 को गुना कर दिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16 यानी गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी पहाड़ा भी क्या है, गुना ही है। हम बताए हैं कैसे गुना करके पहाड़ा भी बनाया जाता है। हाँ एक है 2.5 सेंटीमीटर, छोटे छोटे 5 गुनज, 2.5 सेंटीमीटर 2 पॉइंट इतना, इसके 5 गुनज लिखना है। तो 25 का टेबल यहाँ आपको आना चाहिए। अब 25 को पढ़ेंगे तो 25 तो एक बार हो जाएंगे, 25 से का 25 और 25 दूना 50 तो 5 हो जाएंगे, 25 दूना 50, 25 दिया हो जाता है 75, तो 7.5 हो जाएंगे। 25 चौके हो जाता है 100, तो 100 यानी कि 10 आ जाएंगे। 25 पंचे हो जाता है 125, 125 तो 12.5 आ जाएंगे। ये हो जाएंगे 5 गुनज, 2.5 सेंटीमीटर के 5 गुनज। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो सबको 25 का टेबल लिख लिए। और इसमें एक तो था तो एक अंक के बाद जीरो, सब में इधर से एक अंक के बाद, एक अंक के बाद जीरो है तो एक अंक के बाद जीरो नहीं, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव को लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 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 यानी कि 2.5 को गुना करते जा रहे हैं। तो इस तरह आया 25, 2.5 गुना है, ये 2.5 गुना है, इससे ये 2.5 गुना 5 यानी कि 2.5 गुना, यानी 2 है और आधा है, तो 2 और आधा को 2 से गुना करेंगे तो 5, फिर इससे 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के होते हैं 150, ठीक है ना। 25 का टेबल याद करवाएंगे आपको, टेबल नहीं याद कराएंगे, 25 का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। आपको बनाना है 5 का गुनज। देखो 5 का गुनज कैसे लिख सकते हैं, 5 का गुनज करसु का 9 और ज, और एक आपको बताना है 7 का गुनज गौरसु का 9 और ज। देखो कैसे गुना करके बनाते हैं, एक तरफ में लिखेंगे 5, गुना करेंगे 1 से तो 5 एक का 5, एक तरफ लिखेंगे 5 गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना 10, एक तरफ लिखेंगे 5 तो गुना करेंगे 3 से तो 5 तिया 15, यानी ये गुणनखंड विधि से गुना विधि से तो बनाया जा रहा है ना। 15 5 5 के 20, तो ये तो 5 10 20 ये तो गुणनखंड हो गया, यानी कि क्या कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 से गुना कर रहे हैं 5 को, है ना। इसी तरह 7 को भी बना सकते हैं, 7 को 1 7 एक 7, 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 को 4 से करेंगे गुना तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, इस तरह गुना करके भी गुणनखंड निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। और गुणनखंड निकाल रहे हैं, यानी यही गुना क्या हो जाता है, पढ़ा हो जाता है। 10 तक लिख लेंगे और जिसका भी पढ़ा निकालना चाहेंगे उससे गुना कर देंगे। चलें आगे। तो 5 का गुणनखंड देख लिए आप, गुनज 5 का गुनज देख लिए होंगे आप।
गुणज क्या है? ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। इन्हें प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा प्राकृतिक संख्या है। तो इससे क्या करते हैं? गुणज क्या है? किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं, जो परिणाम आता है उसी को गुणनखंड कहते हैं, है ना। इसी का परिणाम जो आता है प्राकृतिक संख्या से गुना कर रहे हैं, जो परिणाम आता है उसी को क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। ये डिफिनेशन भी हो जाएगा आपके लिए, लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है कि गुणज किसको कहते हैं। तो गुणज किसको कहते हैं? क्या कर रहे हैं? ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। हमने पढ़ाए हैं आपको प्राकृतिक संख्या कि 1 से जब स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये 9 तक स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्रश्न जो आ का कौरी का तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या से किसी भी संख्या से गुना करते हैं, जो परिणाम आता है उसी को गुणज कहते हैं। ये एक डिफिनेशन बन जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। बिल्कुल, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। जैसे 5 स्वयं का गुणज है, 5 एका 5, है ना। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है, ये याद रखना। स्वयं मतलब ये खुद, जैसे 5 गुना कर रहे हैं 5, 5 एका 5 स्वयं का गुणज है। 7 से गुणज कर रहे हैं तो 7 एका 7 स्वयं का गुणज है। 2.5 से गुना कर रहे थे तो 2.5 एका 2.5 स्वयं का गुणज था। 4 से गुना करते तो 4 एका 4 स्वयं का गुणज था, ठीक है ना। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी संख्या का गुणज उसके बराबर, जैसे 4 को गुना किए तो 4 के बराबर है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज में इस तरह कि किसी संख्या का गुणज क्या उसके बराबर उससे बड़ा हो सकते हैं, सही है या गलत है। तो उसके बराबर 4 का कर रहे हैं तो 4 के बराबर है और उससे ये बड़ा भी है। देखो 2.5 से कर रहे हैं तो 2.5 के बराबर भी है, उससे बड़ा भी है। 5 से भी कर रहे हैं तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। किसी संख्या के गुणज की गिनती, हाँ, उसकी संख्या असंख्य होती है। किसी संख्या का अगर गुणज की गिनती करते हैं तो इसका अंत नहीं होगा, ये बढ़ते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम 9 तक गुना किए तो हम इसको 5 से 10 से भी करेंगे, 11 से भी करेंगे, 12 से, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी भी संख्या की गुणजों की गिनती, हाँ, असंख्य होती है, जिसकी संख्या की गिनती नहीं कर सकते हैं। ये भी याद रखना एक आप के लिए। अब आपको प्रत्येक का 5 गुणज बताना है। हम आपको सवाल देते हैं, हाँ, इसको मिटा के, और प्रत्येक का 5 गुणज बताना है। हमें तो लगता है समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो सवाल बनाइए और प्रत्येक का 5 गुणज बनाना है। प्रत्येक का 5 गुणज। प्रत्येक का 5 गुणज बताना है। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर ए है, जल्दी जल्दी बताना है आपको। 3, सवाल नंबर ए में है, 1 में है 3, 2 में है 3, 4, 5, 6, 2 में है 9, इसके गुणज बताना है 5, 13 इसके गुणज बताना है 5, 17 इसके गुणज बताना है 5, 19 इसके गुणज बताना है 5, 21 के गुणज बताना है 5, 7, 23 के गुणज बताना है 5, 7 के बाद 8 है, 25 का गुणज बताना है 5, 8 के बाद 9, 9 कैसे बताए थे? IX, हाँ, इसके 27 के गुणज बताना है 5, x का मतलब 10, 11 के गुणज बताना है 5। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, ये भी पहले तो इसको बताओ। 3 के गुणज तो सिंपल है, 5 गुणज 3 का 3, 3 दूनी 6, 3
क्या कर रहे हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया, फिर गलती कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, हो गया 5 गुना 9 का 5 गुना 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, छठ हो जाता है, छोड़ दो। 13 का देखो तो 13 एक 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, हो गया। 17 का 17 एक 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 गुना 19 का 19 एक 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 पंचे 90 हो जाएगा, कितना होगा 19 चौक 76, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 9 एक 6, 19 चौक 76, 19 पचे 85, 70 पचे भी 85, 19 पचे 85 भी, अच्छा 70 पचे 85, 19 पचे भी 85, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 जोड़े इसमें 76 होगा, 9 छः 15 करीब 5, ठीक है, हासिल 1, 6 7 1 8, 8 1 9, 19 पचे 85, दोनों में 85 होता है। अब 21 का कैसे निकालेंगे, तो 21 एका 21 है ना, अब इसको 2 से गुना करेंगे, मतलब 5 तक करना है तो बढ़ते जाएंगे, 21 से गुना करो 2 से, 21 का गुना करेंगे एक बार 2 से, तो 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 21 दूना 42, 21 का गुना करेंगे 3 से, अब तो 3 से, 3 एक 3 और 3 दूना 6, 21 तिया 63, 21 से गुना करेंगे 4 से, अब तो 4 एक 4 और 4 दूना 8, अब 21 से गुना करेंगे 5 से, 5 से करो तो 5 एक 5 और 5 दूना 10, यह है गया 21 का 5 गुना। अब उसी की तरह 23 का निकाल सकते हो, 23 का गुना करोगे एक बार तो 23, 2 बार गुना करो 23 से तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर करेंगे कितने बार गुना 23 का, 3 बार, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, फिर करेंगे 4 से, 4 तिया 12 के लिए 2, मतलब जितना 5 गुना करेंगे तो 5 तक गुना करते जाएंगे 23 को, वही तो ऊपर भी कर रहे हैं। 4 तिया 12 के लिए 2, हासिल 1, और 4 दूना 8 और 1 9, कितना 4 हुआ, अभी एक बार और होगा 5 से, 5 तिया 15 के लिए 5, हासिल 1, और 5 9 10 और 1 11, ये हो गया किसका गुणज, तो पच्चीस है, 27 है, 11। 25 का देखो कैसे करोगे, तो 25 को एक बार तो 25 से कम 25 और 2 बार करते हैं, 25 को 2 से गुना करो, 25 दूना 50 हो जाएंगे, 5 दूना 10 के लिए 0, हासिल 1, और 2 दूना 4 1 5, अब 3 बार गुना करो तो 5 तिया 15 के लिए 5, हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7, अब 4 से गुना करो 25 को, 4 पंचे 20 के लिए 0, हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 25 चौके 100 होता है, 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 125 हो जाता है। अब इसको 27 को गुना करो 1 से, तो 27 एक 27, 2 से गुना करो 27 को तो 7 दूना 14 के लिए 4, हासिल 1, ठीक है ना, 2 दूना 4 और 1 5, 27 दूना 54, 3 से गुना करो 27 को, 27 7 या 21 के लिए 1, हासिल 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, 27 या 81, गुना करो 4 से, 7 चौक 28 के लिए 8, हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 108, गुना करो 5 से, 5 से 8 7 पचे 35 के लिए 5, हासिल 3, और 5 दूना 10 और 3 13, ये 5 गुणनखंड हो गया। 11 का तो सिंपल है ना, 11 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, ये तो 5 हो गया। 11 का तो टेबल जानते हो, जिसका टेबल नहीं जानते उसको गुना करके निकालेंगे। इतनी बात समझ में आए होंगे आपको, क्या गुणज समझ में आया आप लोग को?
21 का कैसे निकालें? तो 21 का देखो, इसका तो पढ़ने जानते हैं, 5 तक पढ़ने के लिए लिख दिए। जिसका पढ़ने नहीं जानते हैं तो 21 का 21, अब 21 को 2 बार गुना किए तो 2 से यहाँ लिख लेते हैं, 2 से, या आप कहीं भी लिख के भी गुना कर सकते, तो यहीं पे बगल में लिख के भी कर सकते हो। 21 को करेंगे 2 से, तो 2 एका 2 और 2 दूनी 4, 21 दूना 42, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लिए, क्यों इधर उधर भगने जाएं। 21 दूना से फिर से 21 को 3 बार करेंगे, 21 3 एका 3 और 3 दूना 6, फिर 4 से करेंगे, 4 एका 4 और 4 दूना 8, इस तरह गुना करके निकाल सकते हैं। जिसका कि नहीं जानते हो पढ़ने के लिए टेबल, हम तो जानते हैं 21 का टेबल, हम तो 23 का भी जानते हैं, 25 का भी जानते हैं, 27 का भी जानते हैं, हम तो 30 तक जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो और आपको जानना भी नहीं है इतनी दूर तक अभी, ठीक है ना। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। गुनज, गुनज मतलब पहाड़ा। पाँच के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2 है कि 5 के प्रथम प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब समझा, योगफल मतलब आप समझ गए होंगे, जोड़, योगफल मतलब जोड़, ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है 4 के प्रथम 5 गुणजों के योगफल का सभी गुणनखंड को लिखिए। 4 के प्रथम, दूसरा 3 नंबर सवाल है 4 के प्रथम प्रथम 5 गुणजों के योगफल, 5 गुणजों के योगफल के सभी गुणनखंडों को लिखिए। वर्षों का 9 गुणनखंडों को लिखिए। लहर्षि का, खर्षि का ये लिखिए। ये थोड़ी सी बड़ी सवाल हो गई ये वाला। एक सवाल और है आपके लिए, 4 नंबर सवाल है, ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें, कि 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। 6 के सभी गुणनखंडों के वर्षों का 9 गुणनखंडों का योगफल के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। वर्षों का 9 गुणज ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। यही सवाल है आपके लिए, समझो पहले। ये लिखे हैं 5 के प्रथम 5 गुणज का योगफल। देखो योगफल का मतलब क्या हो गया, जोड़, और गुणज का मतलब क्या हो गया, पहाड़ा, पहाड़ा का पहाड़ा, जिसे अपवर्ती भी बोलते हैं। तो 5 के 5 गुना 5 पहाड़ा पढ़ लेंगे, 5 के 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चुके 20 और 5 चुके 20, 5 5 है 25, और सबका योगफल मतलब सबको जोड़ लो, ये सबको जोड़ लो। अब जोड़ने के लिए हम बताए हैं कि एक एक सबको इकाई अंक से जोड़ना है,
तो देखो 5 और 5 के जीरो है तो 5 ही रहेगा, और 5 के सामने 5 है तो 5 और 5 कितना हो गया 10। यहाँ पे कितना है 5 नहीं जीरो है तो 10 ही रहेगा अभी तक 10, और यहाँ पे क्या है 5 है, कुछ नहीं है तो जीरो है तो 5 है, इकाई अंक लेंगे। अगर इधर नहीं कुछ है तो मान लेंगे जीरो है, तो इकाई अंक लेंगे 5 और 5 10 और 5 15, 15 के लिए 5 हासिल 1। अब इसको देखो 5 अति 1 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो कितना हो गया 75। ये हो गया 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 75। समझ गए होंगे आप। 5 के प्रथम 5 गुणज लिखे तो 5 दूना 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25 का ये जितना गुना जाया का योगफल, मतलब ये सबको जोड़ना है। योगफल मतलब जोड़ना है, ये सबको जोड़ेंगे तो 75 आएगा। देखो कैसे 5 और 5 10, यानी जीरो जीरो तो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। 5 5 10, 5 15, 15 के लिए 5 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 1 7 हो गया 75। ये वाला सवाल देखो क्या करें, 4 के प्रथम 5 गुणज के योगफल के सभी गुणनखंड को लिखिए। मतलब इसका जो है 4 का पहले 5 तो गुणज करो, 4 का पहले जो है 5 तो गुणज लिखो। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ये कह रहे हैं अब इसको जोड़िए। योगफल मतलब क्या करना है जोड़ना है, और गुणनखंड का मतलब क्या करना है भाग विधि से क्या करना है फिर गुणनखंड करना है, इसको तोड़ना है ना, इसको जोड़ के फिर से तोड़ना है। यही सवाल कुछ है, तो सबको जोड़िए पहले। तो ये देखो जीरो है, ये 4 है, 6 और 2 8, और 8 8 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो 20 के लिए कितना हो गया जीरो। नहीं जानते हैं जोड़ने के लिए तो लाइन में लिख के भी कर सकते हो। जैसे इसी को जोड़ेंगे कैसे लिखेंगे 20 और फिर 16, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 8, फिर 0 4, इस तरह 6 2 8 8 16, 16 4 20, 20 के लिए जीरो हासिल 2, 2 और 2 4 5 6, 2 जोड़ेंगे 2 और 2 4 5 6, तो 6 ये 60 हो गया। अब ये क्या है 60 योगफल। यहाँ तक सवाल बन चुके हैं आपका। अब क्या कहें इसके बाद योगफल के यानी कि जोड़ के जो आया उसके सभी गुणजों को गुणनखंडों को लिखिए। अब 60 का सभी गुणनखंड लिखना है, तो ये देखना है कि 60 किससे किससे भाग जाएंगे। तो 60 1 से जाएंगे सब में, 2 से जाएंगे 2 का गुणनखंड 2 का भागफल क्या बताए थे 0 हो 2 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, जिसके अंत में वो 2 से भाग जाएंगे। तो 2 से भाग जाएंगे, और 3 से भी जाएंगे, 3 दूना 6, तो 3 से भी जाएंगे ना 20 या 60, तो 3 से जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 4 से देखो 4 1 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20। फिर 5 से भी जाएंगे, 5 का कैसे बताए थे 5 का बताए थे कि 0 हो और अंत में 5 हो, 0 है। 6 से तो सिंपल जा रहे हैं, देखो 6 से 6 का 6 बचेगा 10, तो 10 छके 60 होता है। हाँ 8 से नहीं जाएंगे, 8 का घोड़ा में 60 नहीं है, 9 का घोड़ा में 60 नहीं है, 10 का घोड़ा में 60 है, 12 घोड़ा में 60 है, 12 पंचे 60, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 घोड़ा में 60 है, 20 घोड़ा में बिल्कुल जाकर के 60 है, 30 दूना 60 है, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 को 30 दूना 60, और एक जाके सीधा 60 में है। यही इसकी बड़ी सी सवाल थे। बात को समझ गएंगे कि 4 का प्रथम 5 गुणज लिखे, इतना गुणज हुआ, और सबको बोला था कि योगफल सबको जोड़ लिए, फिर सबके फिर गुणनखंड किए तो जोड़ के 60 आया। 60 का गुणनखंड 1 से भी भाग जाएगा 7 में, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा 60 में भाग, 4 से भी जाएगा, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके 60 होता है, और 5 से भी जाएगा 12 पंचे 60 होता है, 6 से जाएगा 10 छक्के 60 होता है, 10 से जाएगा 10 छक्के 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, और 15 चौके 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, 30 दूना 60 होता है, और 60 एका 60 होता है। यही है सवाल इसके। अब ये देखो 4 नंबर सवाल क्या रखे हैं कि 6 के सभी गुणजों का योगफल के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब इसका 6 के सभी गुणनखंडों को,
तो 6 का सभी गुणनखंड क्या हो जा सकते हैं, देखो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से भाग जाएगा 6 में, 2 से भी भाग जाएगा 6 में, 3 से भी भाग जाएगा 6 में, और एक 6 से भी भाग जाएगा 6 में। तो अब ये यहाँ तक सवाल बन गया, गुणनखंड यहाँ तक बन गया सवाल। गुणनखंडों का योगफल, अब इसको जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 10, 10 2 12, तो यहाँ तक सवाल क्या हो गया इसका 12। अब 12 हो गया, इसके प्रथम 10 गुणज निकालिए, मतलब 12 का टेबल फिर पढ़ना है, इसका जोड़ हो गया 12 और 12 का टेबल लिख देना है। प्रथम 10, तो 10 होता है ना 12 का खोड़ा, तो लिखेंगे 12 1 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36, बरचों 48, 12 5 60, बरछाक 72, बरसते 84, बरठ 96, बरनमा 78 से, 12 धंग 20 से। ये हो गया इस सवाल का जवाब। थोड़ा सा है ना सवाल सोचने वाला। थोड़ा सा सवाल है ना सोचने वाला ये वाला। हमें लगता है सब सवाल समझ गए होंगे, थोड़ा सा समझना है क्या क्या कह रहे हैं। ये लैंग्वेज जो समझ रहा है इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है ना, तो वो चुटकियों में चुटकी बजाते सवाल बनाएंगे। ये है गुणनखंड, तो गुणनखंड को क्या किए, सबको तोड़ दिए। 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, देखो 1 से भी भाग जाएंगे 6 में, तुरंत देख लेंगे। 3 2 से भी 3 दूना 6 जाएंगे, और 3 से भी जाएंगे, और 6 से भी जाएंगे। फिर कहा है का योगफल, जो गुणनखंड आया इसको जोड़ेंगे, योगफल। अब इसका योगफल करेंगे तो देखो इसको जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 2 11, सॉरी 6 और 3 9, 9 2 11, 1 12, 12 आ गया। तो यहाँ तक सवाल बन गया, यहाँ तक लैंग्वेज का। अब क्या लिखा है, योगफल के प्रथम 10 गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा, तो 12 का सबका पहाड़ा लिख देंगे, 10 हो गया। इसका मतलब यह सवाल बन गया। क्या इतनी बातें समझ में आया? हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे क्या हो जाती हैं, द एंड, END एंड। और सभी के लिए थैंक्स, सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू। आप सभी ने क्लास देख रहे हैं, आप सभी अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, सभी कोई पढ़ रहे हैं। आप सही समय का सही उपयोग कीजिए, आप समय को समय दीजिए। हाँ, आपको समय ने जो है सही रास्ते दिखा देंगे। आप समय को सही समय दीजिए, आपको समय ने सही रास्ते दिखा देंगे। ठीक है ना।